अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ। तो वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों का बहुत-बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों के सपोर्ट का, कि 2.99 के मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं और दिल से शुक्रिया आप लोगों का। दूसरा ये आप लोगों को कहना है कि जो नए आने वाले भाई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? ताकि आने वाले नए टूल्स जो हैं वो मैं उन तक मुतारिफ़ करा दूँ। जो फ्री में हैं फ्री बता दूँगा, जो पेड हैं वो पेड बता दूँगा, ठीक है? चलें, अभी कुछ वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं और आज हम एक नए टूल के बारे में बात करते हैं। तो नया टूल है जी ज़ीरो MDM IT बाईपास। जैसे आपको नाम से ही वाज़ेह पता लग रहा होगा कि ये एक MDM बाईपास टूल है, ठीक है? ठीक है, आज मैंने इस टूल का जो लिंक दे रहा हूँ वो उसकी जो जिस साइड के ऊपर ये है, ज़ीरो नॉक्स वालों की टीम का ये टूल है, तो मैं डायरेक्ट वही लिंक आपको दूंगा, ठीक है? आप डायरेक्ट जस्ट ओपन करेंगे तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको तरीका सारा बता देता हूँ। चलें, इस पर क्लिक कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। तो वेबसाइट जो है ज़ीरो नॉक्स की ये ओपन हो जाएगी, ठीक है? आपको याद होगा ये फ्री वर्जन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ आपको याद होगा मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ज़ीरो नॉक्स रिमूवल टूल के ऊपर ना, वो ये था। ये भी फ्री टूल है, इन्हीं टीम का है, ठीक है? तो वो मैंने यहाँ से डाउनलोड करके, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। पता नहीं यहाँ इसको लिंक दिया हुआ है या नहीं, उसका मुझे इल्म नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ वो लिंक, लेकिन ये इनका फ्री वर्जन है जो मैंने आपको लिंक दिया था। आप लोगों ने यूज़ भी किया, कई भाइयों ने, और ये बेहतरीन टूल है सैमसंग के लिए और फुली वर्किंग है। ये KG अनलॉक के लिए और नॉक्स सर्विस के लिए बेहतरीन टूल है। फैक्ट्री रीसेट भी करता है, सब कुछ कर सकता। ये जितने भी अभी तक के मेथड आए हुए हैं वो सारे अप्लाई किए हुए हैं इस टूल के अंदर और सारे ही ओके हैं, ठीक है? सॉरी। लेकिन आज हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो है ज़ीरो MDM जो टूल है ये इनका, ठीक है? ये बेसिकली बना है इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल के सेटों के लिए। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये टूल MTK के कमज़ोर सिक्योरिटी वाले सेटों के लिए बना हुआ है, ठीक है? नहीं, कमज़ोर बिल्कुल कमज़ोर नहीं कह सकेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है ये ओप्पो के भी कई सेटों पे काम करे, वीवो के भी कई सेटों पे काम करे, और आने वाले जितने भी स्पार्क्स हो गया और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं उसके अंदर भी ये टूल काम करे। तो क्या है इस टूल के अंदर, मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया, आप भी इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मेगा का लिंक आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, मेगा के लिंक एक मिनट आ जाए तो आपको बता देता हूँ। समटाइम्स ये देखें यहाँ हैंग है, आगे नहीं जा रहा, तो ये डिपेंड टोटल आपकी स्पीड के ऊपर करता है नेट की, मेगा का, ठीक है? यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। चलें, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। चलें, वीडियो की अब हम इसको इधर चले जाते हैं। पासवर्ड आप लोगों को ये नॉक्स में, सॉरी वापस जाना पड़ेगा। ये देखें नॉक्स का ये पासवर्ड लिखा हुआ है 00, आपने भी वही पासवर्ड यूज़ करना है। चले, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको पासवर्ड देता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है मैंने इसको, ठीक है? ये टूल जी हमारे पास आ गया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये डायरेक्ट चलेगा, तो इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा ताकि मैं आपको टूल इसके, और इसको मोर इन्फो पे जाके रन एनीवे करके यस कर दीजिएगा, ठीक है? ले जी, ये टूल ओपन हो गया है। मैं इसके आइकॉन्स जो है ना डेस्कटॉप के वो थोड़े से गायब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये टूल ना। चले, मेरे पास सेट लगा हुआ है, मैं आपको इतना बता देता हूँ। ये मेरे पास जो वीवो का मेरा अपना सेट है, ये वो लगा के कि ये टूल वर्किंग है कि नहीं है, आप इसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे ये फायरवॉल का बोल रहा है तो आप इसको अलाउ एक्सेस दे दें।
ठीक है। ये मेरा ये टोटल टूल अपना जो मोबाइल के अंदर जो जो कुछ लगा हुआ है वो बता देगा, सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा, बिल्ड नंबर बता देगा, पैच नंबर बता देगा, सिक्योरिटी पैच लेवल बता देगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी सिमें लगी हुई हैं वो भी बता देगा सारा कुछ, ठीक है। अब सेल शू का मतलब अगर रूटेड होगा तो यहाँ पे यस आया होगा, अगर मैंने मैजेस्टिक्स ऐप इंस्टॉल की होगी तो वो भी आ जाएगा। बाइनरी शू बताया नहीं है, यानी मेरा जो मोबाइल है वो रूटेड नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया इसके लॉक से। असल में कहानी यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे आजकल हमारे सेटों के अंदर मसला आता है, इन्फिनिक्स के, टेक्नो के सेट और आईटेल के सेट और भी काफ़ी सारे सेटों में MDM लॉक लगा हुआ आता है। कई भाइयों के पास आया होगा लेकिन कईयों को समझ में नहीं आया होगा कि करना क्या है, ठीक है। उनको यही लगता होगा कि हाँ जी शायद ये FRP ही लॉक लगा हुआ है, लेकिन FRP लॉक नहीं होता, वो MDM लॉक होता है आगे, ठीक है। सेट को चलने ही नहीं देता। अच्छा, उसको और उसका ADB भी इनेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसका ADB को इनेबल करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, यहाँ पे आप अपने तरीके से भी उसका ADB को इनेबल कर सकते हैं अगर आपको तरीका कोई और आता है तो। नहीं तो अपना उसकी जो मेन स्क्रीन होगी उसके ऊपर आपने टैप 3 दफ़ा टैप करना है, तो वहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन जहाँ पे वाईफाई की ऑप्शन नेक्स्ट आती है उससे पहले ही उसका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपने इस वाले बटन को दबाना है और इस QR कोड को स्कैन करना है। उसके बाद आके आपने वाईफाई लगाना है। जैसे ही आपने वाईफाई लगाना है उसका ADB मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, अब आपके पास है 2 तरीके MDM लॉक को बाईपास करने के लिए इन्होंने जो दिए हुए, ठीक है। इन्होंने दिए हुए विदाउट रूट, ठीक है। विदाउट रूट अगर आप बाईपास करेंगे तो फैक्ट्री रीसेट और अपडेट नॉट अलाउड हो जाएगी, यानी फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, फैक्ट्री रीसेट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और अपडेट भी उस सेट की नहीं आएगी विदाउट रूट, ठीक है, अगर आप इसको बाईपास करेंगे सेट को, ठीक है। अगर आपके पास रूटेड है मोबाइल, पहले से रूटेड है और उसके अंदर मैजेस्टिक्स ऐप जो है ना वो इंस्टॉल की हुई है आपने, ठीक है, यानी कि मैजेस्टिक्स रूट हुआ है आपका सेट, एप्लीकेशन तो बाद में इंस्टॉल होगी, तो आपका फैक्ट्री रीसेट पॉसिबल होगा बाद में, ठीक है। ये अगर मेरा सेट रूटेड होता तो ये मेरे पास ये ऑप्शन भी इनेबल होती, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी अपडेट जो है वो इनेबल रखना चाहते हैं या डिसेबल रखना चाहते हैं, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, कई कंडीशंस में सेटों के साथ एक और प्रॉब्लम भी आती है कि उसका गूगल अकाउंट जो है ना वो माल फंक्शंस करने लग जाता है, लॉगिन नहीं करता, कभी क्या करता, कभी बैक आ जाता है, कभी कोई इस तरह की। तो उसको फिक्स करने के लिए ये फिक्स लॉगिन गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो वो जो लॉगिन से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे ना गूगल अकाउंट के, वो सारे के सारे ये क्लियर कर देगी ऐप। तो उम्मीद है कि आपको ये टूल की समझ आ गई होगी। ये टूल बेसिकली ना FRP है, ये सिर्फ MDM लॉक के लिए है, ठीक है। कई भाइयों को ये प्रॉब्लम आती होगी, उनका सलूशन ADB आप अपने मोबाइल की किसी भी तरीके से ऑन कर लें। अगर इसकी आपको समझ में ना आए ये तो इसके ज़रिए तो वैसे ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसको दबाना है आपने और मोबाइल आपका अपना जैसे ही ऑन होता है सेटअप पे आता है, आपने 3 दफ़ा उस पर क्लिक अपना टैप दबाना है, एक उंगली से बार बार उसको दबाते रहना है सेंटर में। 3 से 4 दफ़ा दबाएंगे तो वो बताएगा आपको कि हाँ जी वो QR कोड के मोड के अंदर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मोड जैसे ही आएगा ना, ठीक है, जैसे ही आप उसका कैमरे का एक्सेस आपको मिलेगा, आपने उसको मोबाइल को उठाना है, स्क्रीन की तरफ लेके आना है और इस QR कोड को स्कैन कर लेना है, तो आपका जो ADB पोर्ट है ना वो हो जाएगी ऑन। उसके बाद के पोर्ट ऑन करने के बाद आपके पास ये जो है ना, ये जो 2 ऑप्शन है उसके बाद है और उसके बाद ये वाले ऑप्शन भी ADB ऑन करने के बाद मिलेंगे, ठीक है। ADB ऑन नहीं होगा तो आप ये वाले ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई, छोटा सा टूल है लेकिन है पावरफुल, क्योंकि ये वर्किंग टूल है और काम बिल्कुल ओके करता है। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।